प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स का फार्मूला बताया था और इस पे कुछ क्वेश्चंस आज हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फार्मूला पहले आप लोग मेमोराइज कर लीजिए, फिर से फटाफट लिख लीजिए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। फिर यहाँ पे लिख दीजिए साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। टेबलेशन कंप्लीट कर दीजिए फटाफट। हमने ये बताया था आपको कि 0 और 90 कनेक्ट कर लीजिए, 30 डिग्री और 60 डिग्री कनेक्ट कर लीजिए, 45 यूँ ही। साइन और कॉस का पेयर, टैन और कॉट का पेयर, सेक और कॉसेक का पेयर। और ये कहा था कि साइन की वैल्यू याद कर लीजिए, फटाफट याद हो जाएगा। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। कॉस के लिए कहा था कि वो यहाँ पे आ जाएगा 1 और √3/2 यहाँ पे आ जाएगा, 1/2 यूँ का त्यों रहेगा। 45 बोला, ये 1/2 यहाँ पे और ये 0 यहाँ पे। फिर हमने ये कहा था कि tan जो है साइन अपन कॉस 0/1 0, 1/2 में 1/√3, यहाँ से 1, यहाँ से क्या होगा √3, 1/0 नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी। कॉट के लिए कहा था tan का रेसिप्रोकल कर लेंगे, 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर ये √3, 1 और ये 1/√3 और ये 0। सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है तो 1, 2/√3, देखते जाइए फटाफट। फिर √2/1 √2 और फिर 2/1 2, 1/0 इन्फिनिटी। फिर कॉसेक साइन का उल्टा होता है, या यहाँ से लिख दीजिए, ये इन्फिनिटी यहाँ कर दीजिए और 2/√2, ये 2/√3 और ये 1। जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ें, एंगल्स की जब भी आवश्यकता हो, फटाफट एक बार लिखेंगे तो याद भी होगा। और ऐसा कभी ना करें कि क्वेश्चन सॉल्व करते इसमें बुक ढूंढें, फार्मूला ढूंढें, इसके बाद उसको लिखें, ये गलत है। आंसर लाना ज़रूरी नहीं है, समझना ज़रूरी है। तो इवेलुएट करना है एक्सरसाइज 8 पॉइंट। हम 1-2 क्वेश्चन समझा देते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। 8.2 फर्स्ट पार्ट लेते हैं हम। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। सिंपली वैल्यूज आपको पता है। साइन 60 डिग्री √3/2, देखिए टेबल में साइन 60 की वैल्यू होगी वहाँ पे √3/2। टेबल देखा, लिख लिया, बाद में इसे याद कर लिया, फिर बिना देखे लिखना शुरू करेंगे। इंटू कॉस 30, हम जानते हैं √3/2 होता है। एंड कॉस 30 के देखिए, कॉस 30 √3/2 प्लस साइन 30 1/2 होता है, हमें पता। इंटू कॉस 60 भी 1/2 होता है। देखिए साइन 30 के नीचे 1/2 और कॉस 60 1/2, वैल्यू पुट हो गया। अब सिंपली √3 इंटू √3/4 प्लस 1/4 यानी कि 4/4 और 4/4 की वैल्यू आ गई 1। ये इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा कैलकुलेशन होता है, बिना किसी प्रॉब्लम के आप फटाफट हल करते जाएंगे, बशर्ते यह टेबल याद हो। आप टेबल पहले याद करें और जो भी क्वेश्चन आएगा धनाधन हल करते चले जाइए। 2 tan² 45 डिग्री
एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, सेकंड पार्ट इसी का, इसी में हल कर लेते हैं हम। पेज 187 NCERT से है। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो देखिए 2 tan स्क्वायर 45 मीन्स tan 45 का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 30 मीन्स कॉस 30 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर 60 मीन्स, एक लाइन चाहे तो आप फिर से लिख दीजिए इसको, क्या दिक्कत है। 2 इंटू tan 45 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री का स्क्वायर कॉस माइनस साइन 60 डिग्री का स्क्वायर। ऐसा हमने इसलिए किया आसानी के लिए कि आप जानते हैं tan 45 की वैल्यू जो भी होगी उसे यहाँ लिखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। तो 2 इंटू tan 45 की वैल्यू होती है 1 द स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 यानी कि √3/2 द स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, इसका भी स्क्वायर। तो क्या हुआ 2 प्लस यहाँ से 3/2 माइनस 3/2 कैंसिल आउट 2, यह आंसर आएगा। क्या है क्या, किसी को डाउट कोई? नो। सिंपल सा वैल्यू आप याद करें, कैलकुलेट करते चले जाए। ये लाइन आपको समझ में आ गया होगा। tan स्क्वायर 45 मीन्स tan 45 का स्क्वायर। और किसी को डाउट? नो डाउट। फिर इस एक्सरसाइज में से केवल वैल्यू ही वैल्यू है और कुछ है नहीं, वैल्यू पुट करना है, आगे बढ़ जाना है। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में कोई जानता है? दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री कब होते हैं बताइए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जैसे 30 डिग्री और 60 डिग्री आपस में क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। मीन्स जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। जैसे 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 70 डिग्री, 80 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 10 डिग्री, सिंपल। 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 0 डिग्री, 0 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री। तो ऐसे आप जो है कॉम्प्लीमेंट्री डिग्री, 11 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 90 में से 11 घटा दीजिए वो। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ये तो स्टैंडर्ड थे, अब कॉम्प्लीमेंट्री का देगा। हो सकता है कह दे कि 53 डिग्री प्लस 53 डिग्री और इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 90 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 47, नो 37। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे अगले चैप्टर में, उसका टेंशन अभी नहीं, कल करेंगे हम लोग। और कोई क्वेश्चन किसी को डाउट है? एक्सरसाइज 8.3 का क्या क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन 4 सिंपल सा क्वेश्चन है, अलग दिख रहा केवल। इफ tan A इक्वल टू cot B, इफ tan A इक्वल टू cot B, then prove that A plus B equal to 90 degree. Then prove that A plus B equal to 90 degree. तो क्या करना है? tan A इक्वल टू cot B, पास में लिखिए इसको।
कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में लिख दीजिए किसी एक को, इसी को लिख दीजिए। तो tan ए का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री इसका 90 डिग्री, नहीं सॉरी tan नहीं लिखेंगे, cot लिखेंगे, cot 90, cot 90 डिग्री माइनस है, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू cot b। अब बात बन गई, cot 90 माइनस ए इक्वल टू cot b, cot cot ख़त्म हो जाएगा, तो इम्प्लाई दैट 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू बी, तो ट्रांसपोज हो गया है उधर, 90 डिग्री इक्वल टू ए प्लस बी, और ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। सिंपल। तो बस कॉम्प्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट आपने फाइल लगाया और सॉल्व। और कोई क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट? कौन सा? 6th, क्या दिक्कत है इसमें? इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल, हिंट तो दे दिए आपको, इसे इरेज कर लें पहले। देखिए क्वेश्चन में क्लू छिपा होता है, हर क्वेश्चन में हिंट रहता है। यदि आप हिंट को पकड़ लेंगे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, हिंट नहीं चेक कर पाएंगे फिर नहीं क्वेश्चन सॉल्व होगा, फिर वही डराएगा आपको। कमजोरी आप पकड़ लेंगे, आप डराते रहेंगे, क्वेश्चन सॉल्व आसानी से होता रहेगा। इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, क्वेश्चन 6, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स of a triangle, triangle ABC, show that, then show that, क्या शो करना है? sin b प्लस सी बाई 2, b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू cos a बाई 2। देखिए क्या इसमें क्लू है? ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। अब ए बी सी तो ए बी सी इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। सिंस ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, देन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्वेश्चन में b प्लस सी है, सो b प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस ए, ये हो जाएगा, ट्रांसपोज कर देंगे तो। अब b प्लस सी बाई 2 है तो यहाँ भी बाई 2 कर दीजिए, और b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 180 माइनस ए बाई 2, तो b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 180 बाई 2 कितना होगा? 90 डिग्री, 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। अब
दोनों तरफ आप साइन लगा दीजिए। भाई एक ही साइन दोनों तरफ इस्तेमाल कर सकते हैं। और साइन ऑफ जब एंगल दोनों सेम हैं, ये वैल्यू दोनों तरफ सेम है, इक्वल टू के इधर और इधर दोनों चीज़ बातें बराबर हैं, जैसे 30 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं। वही चीज़ लिखना है। तो साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू साइन हम अपने तरफ से लिख रहे हैं क्योंकि साइन ही दिया हुआ है 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। अब देखिए बात बन गई। साइन 90 माइनस थीटा आ गया, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। लिख दीजिए कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस ए बाई 2। और ये है साइन बी प्लस सी बाई 2। हमें लगता है ये प्रूव भी करना था। साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस 90 डिग्री, सॉरी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, डायरेक्ट लिखेंगे ना, कॉस थीटा, तो कॉस ए बाई 2। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ओके, प्रूव्ड। कोई डाउट किसी को? यहीं पे हिंट छिपा था। ए प्लस बी प्लस एंड ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल मीन्स ए बी सी इज एन a triangle, right triangle, a plus b plus c इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्वेश्चन में हमें b प्लस सी के रूप में लिखना है, तो b प्लस सी इक्वल टू ए ट्रांसपोज होकर उधर चला जाएगा 180 माइनस है। अब b प्लस सी बाई 2 है तो बाई 2 भी कर दिया। अब दोनों तरफ हम साइन इस्तेमाल कर दिए, साइन यह जो है सिंप्लीफाई होकर के साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस ए बाई 2 हो गया। दैट्स ऑल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के सारे क्वेश्चंस लगभग हल हो गए। आप सभी क्वेश्चन खूब इजीली हल कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। अगला टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आइडेंटिटीज़ में बहुत से स्टूडेंट्स को बहुत ट्रबल होता है। आइडेंटिटी हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसी में अटक जाते हैं। हम आपको ट्रैक सिखा देंगे कैसे आपको मूव करना है, तो सॉल्व करते चले जाएंगे, आप प्रूफ हो जाएंगे आइडेंटिटीज़। और आइडेंटिटीज़ फार्मूला है, पूरी तरीके से फार्मूला समझ लीजिए। आगे की क्लासेस में उसके बदले डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। कुछ आइडेंटिटी बेसिक्स हैं, उन्हें हम प्रूफ कर देंगे। इसके बाद एक्सरसाइज पे आएंगे, सारे एग्जांपल्स आप सॉल्व करें और 10 इयर्स का क्वेश्चन पेपर ले लें, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें। जो भी क्वेश्चन नहीं आता है आप उसे नोट कर दें कि यहाँ से क्वेश्चन है। NCERT के बुक से हम पढ़ाते हैं आपको, और आने वाले सभी वीडियो में हम पूरा का पूरा बुक कवर करेंगे। पहले हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाया था आपको, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री जब सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे तो आगे से हम आपको एरिया रिलेटेड फिगर्स, सर्कल्स, ये पढ़ा देंगे। पूरी बुक कवर करेंगे। तो आप अपने फ्रेंड्स को, अपने जानने वाले को फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए हमारा चैनल, वो सब्सक्राइब कर लें। और मेरा ये उद्देश्य है कि कोचिंग की जो आप अधिक से अधिक फ़ीस देते हो उससे बचें और ऑनलाइन पढ़ाई करें, भीड़ में जाने से बचें, कोरोना से भी बचें और आसानी से सारी बात समझें। और
इसी चैनल पे हम केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे। हाई स्कूल तक तो हम मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, लेकिन 11th-12th को केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। तो आपको यदि नीट का तैयारी करना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और केमिस्ट्री भी पढ़ें। अभी केमिस्ट्री का वीडियो हमने अपलोड नहीं किया है, अब उसे शूट करेंगे फिर अपलोड करेंगे। अभी लाइट की प्रॉब्लम आ रही बार बार, लाइट कभी कम चमकती है, कभी इधर ज़्यादा हो जाती है, कभी उधर ज़्यादा हो जाती है, उसका एडजस्टमेंट हो जाए। क्योंकि मैथ्स में तो आप फॉलो करके लिख लेंगे, लेकिन केमिस्ट्री में यदि हम कहीं डॉट बना दिए, इलेक्ट्रॉन कंफ्यूज हो गए तो दिक्कत आ जाएगी। इसलिए लाइटिंग व्यवस्था सही होने के बाद मैं शुरू कर दूंगा केमिस्ट्री भी पढ़ाना। दैट्स ऑल, थैंक यू।